बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो ड्वेल बिहेवियर ऑफ द मैटर, ठीक है, मैटर का, कोई भी मैटर का ड्वेल बिहेवियर। तो दो तरह के बिहेवियर की बात होती है, एक तो मैटर का कि उसका वेव नेचर हो सकता है, साथ ही साथ उसमें पार्टिकल नेचर हो सकता है। ठीक है, वेव नेचर होगा तो वेव जैसा मोशन होता है ना, लहरों का जिस तरह से मोशन होता है वैसे होगा, और पार्टिकल होगा तो उसके अंदर कुछ वजन होगा। सो दिस वाज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली एंड दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर था ये डी ब्रॉगली ने दिया था, आप सभी जानते हैं, और इसी को यूज में करते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया था, जिसको कि आप यूज कर सकते हो दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या फिर जो मटेरियल्स हैं उनकी इमेजेस को और उनका एग्जैक्ट अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का किस तरह से है या स्ट्रक्चर क्या है उसको पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, असली क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी अगर हम लोग वेलोसिटी मान लेते हैं दैट दिस इज 1.6 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, तो वैसे में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो दे देती हूँ कि डी ब्रॉगली इक्वेशन है क्या चीज। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जैसे कि मैंने कहा वेव और पार्टिकल नेचर, तो देखो जो एनर्जी होती है ना, अगर उसका वेव नेचर देखें सो अकॉर्डिंग टू दैट ये इक्वेशन हमें मिलती है एच न्यू। ठीक है, और अगर एनर्जी को आपको किसी पार्टिकल के लिए देखना है तो आप उसके लिए यूज करते हो mc स्क्वायर, जो कि द ग्रेट आइंस्टीन ने दी थी। तो क्योंकि दोनों ही एनर्जी को रेफर करते हैं और एक मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो यही जो इक्वेट करने का काम है ये किसने किया था, डी ब्रॉगली ने किया था, और इन्होंने यहां से एक नई इक्वेशन एमर्ज की। ठीक है, तो करके देख लेते हैं हम भी, बहुत सिंपल है। एच न्यू इज इक्वल टू हो गया एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में जो है वो वेवलेंथ पूछा है तो हम इस इक्वेशन को वेवलेंथ की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो आपको सभी को पता है कि न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो न्यू की जगह मैं पुट कर देती हूँ सी बाय लैम्डा, सो दिस बिकम सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ ना, सी को रिप्लेस कर देती हूँ वी से। वी किसको रेफर करता है, दिस रेफर्स टू वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इसको v से रेफर कर देती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि जो c होता है ना वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि इक्वेशन सिर्फ लाइट के लिए हो जाएगी, बट क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो किसी भी मैटर के लिए हो सकती है, तो हम उसको c बोलने की जगह हम उसको वेलोसिटी बोल देते हैं, जो कि लाइट के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, बट अब दूसरे मटेरियल के लिए भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। तो ये बस एक रेफरेंस वाली बात है, इसलिए हम v लिख रहे हैं, बाकी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अब ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, h बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम वी। क्योंकि मुझे यहाँ पे लैम्डा को फाइंड आउट करना है, सो माय इक्वेशन बिकम्स h बाय एम वी। ठीक है, ये v है, वेलोसिटी है, ना कि फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान रखना। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी। सो अब आपको करना क्या है, बस अब जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो यही इंफॉर्मेशन थी। बेसिकली इस इक्वेशन का रेफरेंस क्या होता है कि इसका कहने का मतलब है कि कोई भी जो मैटर होता है ना वो क्या करता है, उसके अंदर ये वेव लाइक नेचर होता है, बट क्योंकि हम जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें या गाड़ियों की बात कर लें तो उनके अंदर तो हमें ये वेव नेचर नहीं दिखता। तो उसका कारण ये है कि हमारा मास इतना ज्यादा है कि हमारे मास के सामने लैम्डा की वैल्यू काफी कम रह जाती है, तो वो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल हो जाता है। तो हालांकि हमारे अंदर भी वेव नेचर है, हम भी वेव की तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारा वजन बहुत ज्यादा है तो वो लैम्डा जो है वो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल हो जाता है। क्लियर है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें कि हम वैल्यूज को पुट करेंगे। सो अब तो ये बहुत सिंपल पार्ट है, कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली लैम्डा निकालना है। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि इक्वल होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड के। ठीक है, उसके अलावा जो आपका मास है, मास देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ये मान के चलते हैं कि आपको पता ही होगा, सो -31 kg। ठीक है, और देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है, वो कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको, जब आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है, दिस कम्स आउट टू बी एस 455 पिकोमीटर। जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हो, अभी मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ 455 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स, जिसको कि आप पिकोमीटर में चेंज करोगे, सो दिस विल बी 455 पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज में दिक्कत आ सकती है, वो दिक्कत ये है कि मैम यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा कि यूनिट्स आपने कैसे कन्वर्ट कर दी। यहाँ जो आंसर है वो तो मीटर्स में आना चाहिए था, बट यहाँ पे मुझे जूल सेकंड भी नजर आ रहा है, केजी भी नजर आ रहा है, मीटर पर सेकंड भी, और ये आपस में कैंसिल होते हुए भी नहीं दिख रहे। तो देखो यार, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग पहले से भी जानते हो, बट अप्लाई यहाँ पे करना है कि आपको पता होगा कि जो 1 जूल होता है ना इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूनिट्स के साथ खेलना पड़ेगा। ये जो आपका जूल है, ठीक है, ये जो आपका जूल है, मैं पहले इन्होंने जो लिखा है ना उसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, जूल सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही सारी यूनिट्स मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगी कि जूल की जगह पे जो इसी फॉर्म में इसको लेकर आने की कोशिश करती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि जो 1 जूल होता है वो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ। सो जूल विल बिकम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा सेकेंड, और ये देखो ये -1 भी ऊपर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये नीचे मेरा क्या रह गया, ये नीचे रह गया केजी और मीटर। इज दैट क्लियर? अब जो भी कुछ इसमें से कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखो पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर बच गया, और केजी से केजी कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो मेरा आंसर जो भी कुछ आएगा वो मीटर्स में आएगा, यानी कि जो मेरा आंसर है वो लैम्डा के लिए है, जो कि आना भी मीटर्स में ही चाहिए। तो देखो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मीटर्स में आ रहा है। क्लियर है? तो ये एक मुझे लगा पॉइंट कि आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती होगी यूनिट कन्वर्जन में। सो आई गेस कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन था वो काफी सिंपल था, सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी थी। इज दैट क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 57। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।